हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में टॉर्नेडो पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी पता चले कि टॉर्नेडो क्या होते हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए हमारे क्लास में आपका निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडोज भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु हाथी की सूंड की तरह सर्पिल रूप में नीचे उतरती है, जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। यह व्यापक रूप से विनाशकारी होता है। इस परिघटना को ही हम क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहती हैं। क्या कहती हैं? टॉर्नेडो कहती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये तेज तूफान के स्तंभ क्या हैं? तेज तूफान के स्तंभ हैं, जो हाथी की सूंड की तरह आप देख सकते हैं। ये हाथी की सूंड की तरह सर्पिल रूप में नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं, नीचे उतर रहे हैं। इनके केंद्र में क्या होता है? इनके केंद्र में एलपी होता है। क्या है इनके केंद्र में? एलपी, लो प्रेशर होता है। यह व्यापक रूप से विनाशकारी होती है। बहुत ही हिंसक तूफानों में से एक है ये। हर चीज का ये तहस नहस कर देती हैं। यही परिघटना क्या कहलाती है? टॉर्नेडो कहलाती है। इन्हें क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहती है। आगे समझ में। इनका विकास सामान्यतः मध्य आकांक्षी क्षेत्रों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इनका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य आकांक्षी क्षेत्रों में। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहती है। क्या कहते हैं? वाटर स्पोर्ट्स कहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट कर लो। ठीक है, इनके केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। कैसे चलते हैं? सर्पिल आकार में चलते। ठीक है, सर्पिल रूप में चलते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एपीओ सर। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीता स्केल का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। टॉर्नेडो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होती। कहाँ है सबसे अधिक? है यह ऑस्ट्रेलिया। यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देख सकती हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होती हैं। इनके अलावा यह फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत आदि में आती हैं। ठीक है, भारत में इन्हें क्या कहती हैं? बवंडर कहती हैं। क्या कहती हैं? बवंडर कहती हैं। भारत में क्या कहती हैं इनको? बवंडर कहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेती हैं। ठीक है, भारत में क्या कहती हैं? इन्हें बवंडर कहती हैं। ठीक है गैस, अब नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो प्रभावित वृहद मैदानी भाग को टॉर्नेडो एली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो से प्रभावित मैदानी भाग क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो क्या लगाओगे आप? टॉर्नेडो एली। ठीक है, इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। ठीक है,
ठीक है। इस टोर्नेडो वैली में कौन कौन सी राज्य आती हैं? टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का। ठीक है। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज हमने टोर्नेडो क्या है ये जाना और इसका विस्तार समझा। ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो क्लास में। ठीक है। फीडबैक ज़रूर दिया करो, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी या नहीं। ठीक है। ये भी बताया करो कि अगला कॉन्सेप्ट आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है गाइज। और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। ठीक है।